हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। आज की वीडियो में हम जो आजकल दुनिया में घटित हो रहा है उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे और उसका हल खोजने की भी कोशिश करेंगे। आप किसी से भी बात कर लो, हर आदमी कहता है मेरे पास मकान है, गाड़ियां हैं, घर में सब सुख सुविधा का सब सामान है, मगर खुशी नहीं है। जितना हम लोगों का मटेरियल लेवल बढ़ता जा रहा है, घर बड़े से बड़ा होता जा रहा है, गाड़ियां बड़ी से बड़ी होती जा रही है, पैसा पहले के कंपैरिजन में पैसा बहुत बढ़ गया, मगर मन की खुशी वो नहीं है। एज एस्ट्रोलॉजर आप सबको ये ही क्वेश्चंस मैक्सिमम मिल रहे हैं, और जब ये जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है जिसमें आप सब जानते हो कोरोना वायरस में तो ये चीजें और ज्यादा बढ़ गई। सब कुछ होते हुए भी मन में या घर में खुशी नहीं है। सबके चेहरे लटके हुए हैं। जब भी बात करो ऐसा होता है कुछ है ही नहीं लाइफ में, कुछ अचीव करने को नहीं है, कुछ काम करने को नहीं है। इतने डिप्रेसिव सेंटीमेंट्स इस समय चल रहे हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए और जानने का प्रयास किया जाए कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। अब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष में अगर हम सुख की कल्पना करते हैं कि किसी भी इंसान के जीवन में सुख होना चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए, तो हम अपने फोर्थ हाउस की तरफ देखते हैं। फोर्थ हाउस को हम सुख स्थान बोलते हैं या सुख का भाव बोलते हैं। और वहां पर आप देखोगे जो वहां पर चीजें पड़ी हैं, आपके पास घर है, घर में माता पिता का सुख भी है, घर में व्हीकल्स का सुख भी है और मेटीरियल पोजेशंस भी हैं, मगर उसके बावजूद मन में खुशी नहीं है। क्योंकि जब हम मन की खुशी की बात करते हैं, हालांकि चौथा भाव की जो लॉर्डशिप है, जो सुख स्थान की लॉर्डशिप है, वो हमारे मन के पास है। कहीं ना कहीं इसके बीच में कुछ ऐसा रहस्य छिपा है जो अभी तक, जिसको मैं प्रेजेंट डे एस्ट्रोलॉजी कहता हूं, उससे छुपा हुआ है। लोग इस बात को डिकोड नहीं कर पा रहे कि सुख अगर देखना है तो कहां से देखना है। सुख का भाव है, घर है, घर में सुख सुविधा का हर सामान है, माता पिता का आशीर्वाद है, घर में पैसा भी है, मगर उसके बावजूद मन में खुशी नहीं है। सो उसको जानने के लिए मैंने थोड़ा सा अंदर जाकर रिसर्च करने की कोशिश की, तो वहां पर क्या निकला। अब आप देखिए, अगर हम सुख स्थान के नक्षत्रों को देखने की कोशिश करते हैं तो वहां पर अब आप देखोगे फोर्थ हाउस में गंडांत हमारा शुरू हो जाता है। मरकरी का नक्षत्र अश्लेषा यहां पर शुरू हो जाता है, जिसमें हम मानते हैं कि दिमाग में इतनी उथल पुथल हो जाती है या नेगेटिव और पॉइजनस थॉट्स हो जाते हैं कि आदमी उसी विशियस सर्कल में अपने आप को फंसा हुआ पाता है। मन यहां पर खुश नहीं होता। हालांकि फोर्थ हाउस चंद्रमा का ही घर है। चंद्रमा का घर होने के बावजूद हम यहां पर कहां पे फंस जाते हैं, हम अपने इमोशनल जो विशियस सर्कल बनता है उसी में फंस जाते हैं। विचार, इमोशंस इतनी ज्यादा हो जाती हैं और जिसमें बहुत ज्यादा नेगेटिविटी। अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया, किसी ने आपको क्रिटिसाइज कर दिया, वो बातें आपके मन से निकलती नहीं है। अब आप देखिए, अब आप सुख के घर में बैठे हो, अपने घर में बैठे हो, हर तरह का सुख सुविधा का सामान आपके पास है, नौकर चाकर हैं, गाड़ियां हैं, मगर एक इंसान ने आपको एक छोटा सा वाक्य बोल दिया, आपका सुख गया। और यही अश्लेषा नक्षत्र है, यही तो गंडांत है। जब मैंने थोड़ा सा अंदर जाकर समझने की कोशिश की
तो यहां पर गंडांत बहुत इंपॉर्टेंट मिला। मगर अगर हम थोड़ा सा और अंदर जाकर रिसर्च करेंगे तो ये रहस्य अपने आप खुल जाएगा। अब आप देखिए, ये सुख स्थान किसका है? ये सुख स्थान है हमारे फर्स्ट हाउस, प्रथम भाव का है, जिसको हम अपने शरीर के साथ लेते हैं। यानी कि जन्म के हिसाब से अगर हम लेंगे तो सबसे पहले शरीर हमें मिला। ये शरीर का सुख का भाव है। या दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं कि सूर्य हमारे प्रथम भाव में ही एग्जॉल्टेड होता है। सबसे पहले जन्म का जैसे ही प्रोसेस शुरू होता है, अब आपको मैं थोड़ी सी ये रेफरेंस से मैं चीज को समझा सकता हूं ताकि आप कंटिन्यूटी में उस जर्नी को आप समझ सकोगे। सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र में क्या होता है? अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने की इच्छा पैदा हो जाती है। जैसे ही जन्म लेने की इच्छा पैदा हुई तो बच्चा अपने माता के गर्भ से नीचे की तरफ अपनी जर्नी शुरू करता है। यानी कि गर्भाशय से योनि की तरफ और योनि से बाहर को आने का। और ये जो रास्ता है, अब आप देखिए, सबसे पहले सूर्य कहां पर एग्जॉल्ट होता है? सूर्य एग्जॉल्ट होता है 10 डिग्री एरीज में। 10 डिग्री एरीज में जब सूर्य एग्जॉल्ट होता है, यानी कि आपकी आत्मा अब अपने उच्चतम अवस्था में आ गई। उच्चतम अवस्था यानी कि अब जन्म लेने का प्रोसेस आपका शुरू हो गया। और जन्म लेने का प्रोसेस आप देखोगे, जो दूसरा नक्षत्र यहां पर आता है वो आता है भरणी, यम, यानी कि एक डेथ से नए जन्म की यात्रा, और वो भी योनि के माध्यम से, गर्भाशय के माध्यम से। जो जन्म लेने का प्रोसेस है, यहां पर हमारी आत्मा जन्म लेने के प्रोसेस में ही एग्जॉल्ट हो जाती है। तभी तो कहा जाता है कि बच्चा सबसे ज्यादा पवित्र होता है अपने जन्म के समय, क्योंकि उसकी आत्मा अब अपनी उच्चतम अवस्था में है। जो आत्मा में ज्योति का प्रकाश है वो मैक्सिमम है। मगर उसके बाद जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं, भरणी से अगला नक्षत्र कौन सा है? वो नक्षत्र कृतिका का है। कृतिका भी सूर्य का ही नक्षत्र है। अब आप देखिए, आत्मा का प्रभाव किस तरह चल रहा है। आपको जन्म मिल गया, जन्म एग्जॉल्टेशन के बाद अब हमने थोड़ी सी डेबिलिटेशन की यात्रा शुरू कर दी, यानी कि हम थोड़े से नीच अभिलाषी हो गए। दुनिया जो ऊपर, जिसको हम कहते हैं स्वर्ग कह लीजिए, मोक्ष कह लीजिए, परमात्मा कह लीजिए, अब जो मर्जी वर्ड दे लीजिए, हम वो यात्रा अब नीचे की यानी कि मृत्यु लोक की यात्रा पर आ गए। तो आत्मा अब उच्चतम अवस्था से डेबिलिटेशन की तरफ चलती है। और जैसे ही डेबिलिटेशन शुरुआत हुई तो तीसरा नक्षत्र कौन सा आया? वो आया कृतिका। अब कृतिका नक्षत्र में जो सबसे खूबसूरत घटना होती है वो क्या है? वो है आपके मन की एग्जॉल्टेशन। जो शास्त्रों में हमेशा कहा गया है कि जैसे ही जन्म होता है मन हमारे साथ अटैच हो जाता है। अब ये जो मन की अटैचमेंट है, जन्म के समय मन आता है, जन्म से पहले मन नहीं होता। मृत्यु के बाद मतलब जो मन है ये थोड़ा सुप्त अवस्था में चला जाता है और जन्म के साथ ये उस शरीर में अपना निवास खोज लेता है। और मन कहां पर आता है? अब आप देखिए, सूर्य के नक्षत्र कृतिका में मन आता है उसके दूसरे पद में। मगर यहां पर एक खूबसूरत घटना होती है कि जो मन की एग्जॉल्टेशन है वो आपके सेकंड भाव में चली गई, जहां पर लॉर्डशिप है वीनस की, शुक्र की, आनंद की, खुशी की, जिसमें हर तरह का आनंद है, सुख है। तो वहां पर अब आप देखिए, शुक्र के प्रव्यू में कृतिका नक्षत्र में दूसरे भाव में चंद्रमा एग्जॉल्ट कर रहा है। और ये जो एग्जॉल्टेशन है
डिग्री वाइज हम कह सकते हैं ये 3 डिग्री टॉरस में एग्जॉल्ट करेगा। अब सेकंड भाव के शुरुआत में मन एग्जॉल्ट हुआ। अब यहीं से जो असली गेम की शुरुआत होती है, जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने वीडियो की शुरुआत की थी, सुख। अब शरीर का सुख, सबसे पहले भाव में क्या आया? हमारा शरीर आया। शरीर का सुख स्थान चतुर्थ भाव यानी कि सुख स्थान 4th हाउस ही है। शरीर को डेफिनेटली सुख मिल समझ आता है, अपना घर हो गया, माता पिता का सुख हो गया, उनका आशीर्वाद है, वो हमारे सिर के ऊपर बैठे हैं, घर में हर तरह की सुख सुविधा है, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर है, पैसा है, तो शरीर का सुख तो 4th हाउस में हो गया। मगर मन का सुख वहां पे नहीं है। और आप देखोगे आज के कॉन्टेक्स्ट में हर घर में ये चीजें हैं, मगर उसके बाद भी मन की खुशी नहीं है, मन बुझे हुए हैं। तो मन के सुख स्थान को देखने के लिए जब मैंने नक्षत्रों से इस तरह सोचना शुरू किया कि ऋषियों ने ये जो ज्योतिष का शास्त्र बनाया तो एक लॉजिक के साथ है, तो उस लॉजिक में जिसमें वो जन्म का प्रोसेस, डेथ के बाद जो जन्म का प्रोसेस है, अश्विनी, भरणी, कृतिका, यानी जब मन आया तो सुख तो जो है, हैप्पीनेस जो है, खुशी है, ये तो मन का सब्जेक्ट है। और वैसे भी ऋषियों ने हमारे ज्योतिष के शास्त्र को भावों से शुरू किया। भाव भावनाओं से ही तो बनते हैं। सो भावनाओं का संबंध हमारे मन से है। और ऋषियों ने ये कहा कि चंद्रमा आपके जीवन का ड्राइवर है, चंद्रमा आपके जीवन की घटनाओं को चलाने वाला है। खुशी अगर आपको मिलेगी तो मन, जिसको हम ड्राइवर कहते हैं, अगर उसके हिसाब से गति हो रही है तो उसके हिसाब से, आत्मा के हिसाब से गति, वो तो एक नेचुरल, एक डेस्टाइन्ड सा प्रोसेस है जिसमें डेस्टिनी आ गई। यानी पिछले जन्म में जो कर्म हमने किए, जो हमारा सॉफ्टवेयर बन गया, उसके हिसाब से जो शरीर हमें मिल गया, वो सुख उसकी डेस्टिनी का हिस्सा है। मगर मन को आत्मा की डेस्टिनी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मन भावनाओं का खेल है। अगर मन के सुख स्थान को देखना है तो हमें सेकंड से 4th को देखना पड़ेगा। सेकंड से 4th क्या है? आपका पंचम भाव, जिसको हम संतान भाव भी कह देते हैं। अब आप वहां पे देखिए, वहां पे चीजें क्या है? वहां पे लॉर्डशिप है दोबारा से सूर्य की। जिस सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा एग्जॉल्ट करता है, तो सूर्य की प्रेजेंस में ही मन यानी चंद्रमा को सुख प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव में मन की ही लॉर्डशिप है, चंद्रमा की ही लॉर्डशिप है। चंद्रमा अपनी लॉर्डशिप में सुख नहीं खोज रहा, चंद्रमा अपनी यात्रा करना चाहता है। वो शरीर के साथ जो डेस्टिनी है, डेस्टिनी की यात्रा वो नहीं करना चाहता। अब उसका सुख स्थान पंचम भाव से हुआ। अब आप देखिए पंचम भाव में चीजें क्या पड़ी हैं। आपको लव, रोमांस, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, एजुकेशन, स्पिरिचुअल लर्निंग और इंटेलेक्चुअलिटी, देखिए, जिसमें हर तरह की जो मन की संभावनाएं हैं। मन खुश होता है कि उसका अपना पार्टनर हो, मदर के साथ उसको एक डिफरेंट किस्म का आनंद मिलता है। मगर मन अपना सुख खोजता है अपनी प्रियतम में, अपने लवर में, और लव आपको मिलेगा पंचम भाव में। रोमांस आप अपने पार्टनर से करते हो जो आपकी मन की चॉइस से हुआ है। जब आप उस तरह की लव की फीलिंग से रोमांस करते हो तो आप देखिए मन प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। इसी तरह जो लोग क्रिएटिविटी में जाना चाहते हैं, ललित कलाओं में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी यही भाव है। कुछ लोग लर्निंग से, एजुकेशन लेने से उनको खुशी मिलती है, उसके लिए भी भाव वही है। कुछ लोगों को स्पिरिचुअल लर्निंग से खुशी मिलती है।
उनके लिए भी भाव यही है। अब आप देखिए, मन की जितनी भी संभावनाएं हैं, मन का जो सुख स्थान है ये आपका पंचम भाव है। और यहां पर एक मजेदार चीज और भी पड़ी है। पंचम भाव को हम पूर्व पुण्य का भाव भी कहते हैं। तो यहां पर जो पुरानी चीजें, पास्ट की चीजें, जो पूर्व जन्मों से अर्जित की हुई चीजें हैं, उसका भी निचोड़ यहीं पर पड़ा है। कुछ लोग जो अपने पास्ट में जीते हैं उनको भी यहां से सुख मिल सकता है, मगर यहां पर ऋषियों ने, आप देखिए कितनी फ्यूचरिस्टिक नॉलेज आपको दी। उन्होंने कहा अश्लेषा का गंडांत 4th हाउस में खात्मे पर है, और उसको ओवरकम करने के लिए जो आगे गंडांत की जर्नी है वो आपको मघा नक्षत्र से करनी पड़ेगी, जो कि पंचम भाव का है। अब आप उस नेगेटिविटी को, उस पॉइजन को जो अश्लेषा नक्षत्र में पड़ा था, आप उसको ओवरकम कर सकते हो माघा नक्षत्र में। देखिए, अब ये जो, चाहे इसको 0 डिग्री का खेल समझ लीजिए, चाहे इसको वो ट्रांजिशन आप समझ लीजिए, चाहे आप इसको गंडांत समझ लीजिए कि जो गांठें हैं उसका अंत हो रहा है, वो माघा नक्षत्र में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप उन नेगेटिव चीजों को छोड़ पाओ, यानी कि खुशी, सुख। और अगर आप इस तरह जीवन जीते हो तो आपको क्या मिलता है? आप राजा तुल्य हो जाते हो, जो माघा नक्षत्र का मेन पॉइंट है। आप राजा के समान हो जाते हो। अब आप देखिए, किसी इंसान में अगर नेगेटिविटी नहीं हो, वो पॉजिटिविटी बांटता हो, उसके चेहरे पे खुशी हो, उसके विचारों में खुशी हो, उसके अंदर खुशी हो, अब आप देखिए वो राजा तुल्य ही है। और अगर उसके पास वो जो फिजिकल मेटीरियल पोजेशंस भी पूरी हैं, तो वो तो राजा हो ही गया। इसी वजह से पंचम भाव चतुर्थ भाव का गेन का हाउस है। अब आप देखिए, ये जो गेन के हाउस का कॉन्सेप्ट है, ऋषियों ने कितने खूबसूरत तरीके से गंडांत के थ्रू भी हमें समझा दिया। और जो बात थी पूर्व पुण्य की, अब जो चीजें पुराने जन्मों में हमारी अच्छी चीजें हमारे पूर्वजों के माध्यम से, हमारे एंसेस्ट्रल लीनिएज के माध्यम से हमारे पास पड़ी है, वो भी तो हमें यहीं मिलेगी। तभी तो माघा नक्षत्र का संबंध एंसेस्ट्रल से भी है, आपके पूर्वजों से भी है। और इसके जो अगले नक्षत्र हैं फाल्गुन के, अब आप देखिए सबसे ज्यादा मन प्रसन्न कब होता है? जब रेनफॉल है, फाल्गुन है। अब आप देखिए, मन की खुशी आपके चतुर्थ भाव में नहीं है, वो आपके शरीर का सुख का भाव है। अगर आपने मन की खुशी देखनी है तो मन की खुशी के लिए आपको पंचम भाव में देखना होगा। अब आप देखिए, हालांकि दोनों तरफ एक चीज कॉमन है, मन और आत्मा दोनों डेबिलिटेशन के प्रोसेस पर है। कारण क्या है? ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में आत्मा भी अपनी ज्योति को कम कर रही है ताकि हम मृत्यु लोक में रह पाए। इसी तरह जैसे जैसे आत्मा की ज्योति डेबिलिटेशन की तरफ जा रही है, उसी आत्मा की ज्योति को ही तो चंद्रमा लेता है, सो उसको भी तो डेबिलिटेशन में जाना पड़ेगा। सो मन की हैप्पीनेस मन की डेबिलिटेशन में ही पड़ी है। ये पॉइंट आप नोट कर लें। मन की खुशी, मन की हैप्पीनेस, मन का सुख मन की डेबिलिटेशन में है, उसकी एक्सॉल्टेशन में नहीं है, उसकी डेबिलिटेशन में। मगर मन प्रसन्न होगा जब उसको एनवायरमेंट या लॉर्डशिप सूर्य यानी कि आत्मा की मिलेगी, तब ही मन सबसे ज्यादा प्रसन्न होगा। यहां पर अब आप देखो, इसी के अगर हम आगे चतुर्थ भावों को देखेंगे तो यहां पर खूबसूरत चीजें निकलती हैं। इसी वजह से ऋषियों ने लग्न के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी? उन्होंने कहा कि आप चंद्र लग्न से चीजों को देखो।
अब चंद्र लग्न का मतलब क्या था? वो चंद्रमा की पोजीशन की बात तो कर ही रहे हैं, मगर यहां पर ऋषियों ने एक गुगली फेंकी है, एक रहस्य की चीज छोड़ दी कि आपका चंद्र नेचुरल एग्जॉल्टेशन से कितने भाव दूर है। वहां से आप इन चीजों को खोज सकते हो, क्योंकि जब हम इस तरीके से चीजों को देखेंगे, आप देखोगे कि जो शरीर का नवम भाव है, डेस्टिनी का है, तो वो क्या हो जाएगा? चंद्र के एग्जॉल्टेशन हाउस से देखने में वो उसका 8th हाउस हो जाएगा। शरीर का कर्म भाव, अब आप देखो, वो उसका डेस्टिनी का भाव हो जाएगा। शरीर का इच्छा पूर्ति का भाव मन का कर्म भाव हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है, जो शरीर के छोड़ने का भाव है, द्वादश भाव, वो मन की इच्छा पूर्ति का भाव हो जाएगा। अब ये रहस्य की चीजें हैं, मगर अब इस रहस्य को अगर हमें खोजना है तो हमें इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी को देखना पड़ेगा। ये आज की वीडियो में मैं आपको ये पॉइंट्स दे रहा हूं, आप इन चीजों को इस तरीके से खोजने का प्रयास करें। आप देखोगे, आप बहुत अच्छे तरीके से अपने कुंडली का विश्लेषण करोगे और मन के लिए मन का द्वादश भाव कौन सा बन जाएगा? आपका लग्न बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो मन के जाने की अवस्था है, क्योंकि वहां पर तो मन है नहीं, मन वहां एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंडेड है, तो मन का द्वादश भाव आपका लग्न हो जाता है। अब ये एक डिफरेंट तरीके से मैंने आपको ऋषियों के थॉट प्रोसेस में जाकर नए तरीके से एस्ट्रोलॉजी को समझाने का प्रयास किया। प्रयास करूंगा कि अगली वीडियोस में मैं आपको चार्ट के माध्यम से यही चीजें बताने का प्रयास करूंगा, जिसमें हम डिफरेंट भाव उस तरीके से डिकोड करने का प्रयास करेंगे, उन रहस्यों को खोजने की कोशिश करेंगे। सो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको एक सीरीज ऑफ वीडियोस बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहले मन के हिसाब से हमें ज्ञान का हाउस, पराक्रम का भाव, सुख स्थान, उसके बाद आगे के स्थान, उसका सप्तम भाव, उसका अष्टम भाव, उसका नवम भाव, हम सीरीज में वीडियोस ले सकते हैं। बाकी आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। आपके कमेंट्स ही बताएंगे कि हमें वीडियोस को कैसे लेना है। सो दर्शकों, इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और जो रिक्वेस्ट हर वीडियो में मैं आपसे करता हूं, और वो रिक्वेस्ट है कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऑथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज घर घर तक पहुंचे। और जो दर्शक मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेना चाहते हैं, उन सब के लिए मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, और वो है 9881164480। उसी के माध्यम से आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हो। आपकी बात मेरे बेटे मनु से होगी। और दर्शकों, इसी आशा, विश्वास और बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ कोरोना वायरस के टाइम में मैं आपके सबके लिए शुभ कामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूं। धन्यवाद।